बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, सुनते कुछ हैं पर समझते कुछ हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, होता है ना। हम अपनी बात कहना चाहते हैं पर हमें लगता है कि कोई हमारी बात समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। ये चैलेंज हम सबको आता है, रोज आता है नहीं आता है। तो इसी चीज के लिए जो जो टर्म है वो है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? हम यहां से शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। कैन यू मूव दिस स्लाइड? नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब एक या दो से ज्यादा लोग अपनी बात, अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसको हम इन ब्रॉड वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जिसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन में एक सेंडर है, एक रिसीवर है और एक मैसेज है। इतना समझ आया? एक कहने वाला, एक सुनने वाला, और जो वो कह रहा है वो मैसेज। ठीक है। इतना कम्युनिकेशन के लिए समझना हमारे लिए फर्स्ट एस्पेक्ट ये है। सेकंड बात पे जब हम आएंगे वो है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्या जरूरी है, हम अपनी बात को कैसे कहें, किस तरीके से कहें, क्या इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? कम्युनिकेशन से कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो सबसे पहली बात, अगर मुझे अपनी कोई भी बात किसी से कहनी है, सो द ओनली वे इज थ्रू कम्युनिकेशन, है ना। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी हम फोकस कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मुझे फीलिंग्स बतानी है, मुझे अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं, मुझे आपको कोई पॉलिसीज बतानी है, मुझे घर के बारे में कोई चीज अपने डिस्कस करनी है, कहीं पे भी कोई भी बात आपको अगर किसी के सामने रखनी है तो वो आप कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं। अब हमारा आपसी संबंध एक दूसरे से कैसा होगा, ये हमारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर कम्युनिकेशन. It enables people, can you move the next slide? It enables people to develop a relationship based on, like अगर मैं आपसे अपनी बात ट्रांसपेरेंटली नहीं कहूँ, सही बात नहीं कहूँ, खुल के नहीं कहूँ, तो हम लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप, सबके बीच में, हम सब लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, रिलेशनशिप होता है, जो हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही बना पाते हैं। इतना समझ आ रहा है आपको, है ना। नाउ अगर आप सपोज किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं पे किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, आप उस जॉब में कैसे होंगे, आप कैसे समझेंगे कि आपसे क्या आपका रोल होगा, आपसे क्या काम की एक्सपेक्टेशन है, ये सब कम्युनिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है। नाउ आपस में कहीं पे मतभेद है, कहीं लड़ाई हो गई है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डू वी डील विद द कॉन्फ्लिक्ट? किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, सो वी वोंट बी एबल टू अचीव दैट, राइट। नाउ यू आर, आप सपोज एक सेल्समैन बनते हैं, कोई भी सेल्समैन है, आपने देखा होगा किसी शॉप में कभी कोई आदमी जब सामान बेच रहा होता है, एनी सेल्स पर्सन, उसके बोलने के स्टाइल से कई बार हम सामान खरीद लेते हैं कि अरे भाई आपने इतने अच्छे से हमें कन्विंस किया, सो वी विल बाय फ्रॉम यू। सो दैट मीन्स दैट कम्युनिकेशन इज सो इफेक्टिव, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट एवरीवेयर इन योर लाइफ, कहीं भी आप जाएंगे, नौकरी करेंगे, घर में होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, हर जगह पर आपका कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, दोनों ही पक्षों में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मेरी बात आप तक पहुंचाना इज माय वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू। आप मुझसे जो कह रहे थे, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये भी कम्युनिकेशन ही है। अ
अपने बारे में बताना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। Now, this is actually a chart of importance of communication in a professional setup. Suppose if somebody is a manager, अगर कोई मैनेजर है तो एक अच्छे मैनेजर के लिए क्या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ ऑर्डर दे दे, ये काम है और चलेगा? नो, फॉर अ गुड मैनेजर ही नीड्स टू बी अ गुड लीडर, और गुड लीडरशिप क्वालिटी के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। अपनी टीम, मेरे ऑफिस में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथ चले, सरलता से चले, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस चले, कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें तो भी कम्युनिकेशन जरूरी है। एंड इट इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो इफ आई टेक माई टीम, उनके साथ बात करूं, उनके साथ कम्युनिकेट करूं, तब भी मेरे लिए एज अ मैनेजर इट विल बी अ सक्सेसफुल ऑप्शन फॉर मी टू टॉक, डिस्कस, शेयर एंड देन टेक डिसीजंस। सो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को हम बहुत लाइफ में हर एरिया में आप देखेंगे। आप सुबह उठेंगे, आपको चाय पीनी है, ये भी आप कहेंगे, कभी घर में पूछेंगे आपसे लोग कि पीना है, खाना है, क्या करना है, आज क्या करोगे। फॉर एवरीथिंग आपने कम्युनिकेशन का सहारा लेना है। सो कम्युनिकेशन सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो योर वे ऑफ लाइफ, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हम अपने आप को बाहर की दुनिया के साथ कैसे हमको अपने आप को रखते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन है विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। बट एक और चीज है, जब हम बाहर की दुनिया से बात करते हैं, हम खुद से क्या बात करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप मानते हैं ये बात? हम ये सारा डिस्कशन सेशन के एंड में करेंगे, लेकिन आप ये सवालों को ध्यान में रखिएगा जो मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपके घर में मम्मी पापा या जो भी लोग रहते होंगे आपके आसपास, उनसे बात करने का, आपका उनको जानने का या अपनी बात बताने का क्या माध्यम है? कम्युनिकेशन, बोलना, जाहिर करना, है ना। प्रोफेशनल लाइफ में भी बिना बोले, बिना बताए आप अपनी आइडियाज को आगे नहीं रख पाएंगे, अपनी जरूरतों को आगे नहीं बता पाएंगे, अपने इमोशंस को आगे नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक तो मैं कह रही थी कि हमें बोलकर बताना है, बात करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन के टाइप्स है वर्बल, वर्बल यानी बोलकर, नॉन वर्बल यानी बिना बोले भी कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जो बातें, जिसका सहारा, जिसके बताने के लिए, जिसमें हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, भाषा का सहारा लेते हैं जब हम बोलते हैं। तो ऐसे कितनी जगह हैं, फोन कॉल्स हैं जहाँ हम बात करते हैं, है ना। हम लोग मीटिंग में बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है वहां बोलते हैं, घर में अपनी बातचीत करते हैं, और रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, आप मतलब सड़क पे जा रहे हो, आपको रास्ता भूल गए हो, यू आस्किंग फॉर डायरेक्शंस आल्सो। सो एवरीथिंग, इन सारी जगहों पर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोलकर अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हमें पता भी नहीं है, बट हमारा बोलने का
सबसे स्ट्रॉन्ग, हमारी बात बताने का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है, क्योंकि आप बातों को तोड़ मोड़ सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी ज्यादा बता देती है। अब आप लोग सब बैठे हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे क्या मैसेज दे रही है। आप कितने अटेंशन से मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मेरी बातों में कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना, और आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है, आई कांटेक्ट से पता चलता है। सो बहुत बार हम बिना बोले सिर्फ अपनी बॉडी के जेस्चर्स, हाव भाव से अपनी बात सामने वाले तक कह देते हैं। आंख से आंख नहीं मिला के बात करना, मुंह इधर उधर घुमा के बात करना, ये सारा सब कुछ आपके कम्युनिकेशन का हिस्सा है। आप ऑफिस में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कहीं क्लासरूम में बैठे हैं, अगर आप अपने पैर कैसे रख के बैठे हैं, इससे पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके हाथ कैसे आपने रखे हुए हैं, अगर आपके हाथ आप बांध के रखते हैं, ये भी हमारे एक कम्युनिकेशन का जरिया है बताने का, that how open am I to the communication। मैं सुनने के लिए कितनी मतलब मैं उस स्पेस में हूं कि जहां आप कह रहे हो मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रही हूं। अब इसके बाद बॉडी लैंग्वेज को आप जरा सा भी ये मत सोचिए कि हमने बोल दिया और बात हो गई। आप बोल कुछ रहे हैं, एक्सप्रेस कुछ कर रहे हैं, इस चीज में आपको तालमेल आगे बिठाना आना चाहिए। ये समझ आएगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरी बातों में एक सिंक होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। नाउ इंडिया, व्हेन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका सिंपल मतलब है दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, है ना। हम सब अलग अलग स्टेट से आए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, हर जगह से अलग अलग आया है। और हम जिस स्टेट से आते हैं या हम जिस जगह से आते हैं, हम वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति अपने साथ लेकर आते हैं। तो आप देखोगे कि जगह पर, हर जगह पर, एक ऑफिस में या एक एरिया में जहाँ बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, वहाँ पर सब अपने अपने तरीके की बातें करेंगे। सो अगर कोई बिहार से आएगा तो उनके रहन सहन में, उनकी बातचीत करने में एक अलग तरीका होगा, यूपी वालों का अलग होगा। तो हमको अपने कल्चरल डिफरेंसेस को दिमाग में रखकर एक दूसरे से बात करनी होगी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना होगा। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होंगी, अगर मैं इस बात का ध्यान ना रखूं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका कल्चर क्या है, तो मैं वहां पर आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर सकती। आ रहा है समझ में यहाँ तक? इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है, वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन, जहां पर हम पिक्चर्स का यूज करते हैं अपनी बात बताने के लिए। आर्ट, कई बार हम बोलते हैं कि वो मूवीज हैं, वीडियोज हैं, इन सब के माध्यम से भी हम अपनी आइडियाज, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आर्ट इज अ कंप्लीट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपने बहुत आर्टिस्ट देखे होंगे, कुछ फेमस आर्टिस्ट के नाम भी आप जानते होंगे, जिनके बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पर इनके आर्ट से, इनकी एक पेंटिंग से वो बहुत कुछ अपने मन की बात आप तक पहुंचा देते हैं। So visual communication is also a type of communication. Then we have something called mass communication. What is mass? Mass यानी बहुत सारे लोगों के लिए। तो मास कम्युनिकेशन, अगर मुझे अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए टीवी, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट, एड्स देना, न्यूज़पेपर, ये इतने सारे तरीकों से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूँ। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में क्या आता है? मैसेजेस लिखना, ईमेल लिखना, ये भी आपके
कम्युनिकेशन का तरीका है, हाउ यू कम्युनिकेट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हम दुनिया से कैसी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, अब डिजिटल टाइम आ गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब कुछ हमारी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। और इन सभी चीजों के लिए हमें तरीका समझ में आना चाहिए, हर चीज का सही उपयोग समझ में आना चाहिए, हर चीज को सही तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना है ये आना चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा, एक वसीम बरेलवी जी एक शायर हैं, एक पोएट हैं, वो कहते हैं कि कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, अगर इसका सलीका पता हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सिर्फ बात का मतलब नहीं है, हर चीज, हर जगह जहां पर आप अपने आप को जाहिर कर रहे हो, जितने भी मैंने आपको मीडियम बताए हैं, इनमें से किसी भी मीडियम को अगर आप यूज करते हो तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी बात कैसे, कहाँ, कब और कितनी हमें कहनी है। ठीक है, अब आपका जो प्रश्न है जो आपको दिमाग में रखना है कि डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारे कम्युनिकेशन पर असर पड़ा है क्या, और कितना गहरा असर पड़ा है, ये आप सोचिएगा और मुझे अंत में इसका जवाब देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट व्हाट इज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब बाधा, रुकावट। तो कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच में या किसी भी जगह पर जब कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस हो रहा है, वहां पर क्या रुकावट आ सकती है? एवरी ऑब्स्टिकल दैट स्टैंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, मतलब जो भी रुकावट देने वाले और लेने वाले के बीच में आ रही है वो एक बैरियर की तरह होता है। ठीक है, नाउ इसको अगर हमको डिटेल में समझना है तो व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हुई कि मुझे आज आपको अपना सेशन देना है, फिजिकल बैरियर जो फर्स्ट बैरियर है, तो इमेजिन अगर यहाँ लाइट नहीं होती, डिम सी लाइट होती, या फिर मेरा साउंड सिस्टम हमारा इफेक्टिव नहीं होता, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती, तो ये भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर है। सो आप कहाँ बात करेंगे, क्या आपका सेटअप होगा, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, माहौल कैसा होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखकर अपनी बात कहनी होगी, है ना। लैंग्वेज बैरियर, अब जैसे मैं बॉम्बे से हूं, तो बॉम्बे में एक हिंदी भी अलग तरीके से बोली जाती है। मतलब अगर बॉम्बे की हिंदी को अगर हम यहाँ यूपी की हिंदी से या एमपी की हिंदी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर वो भाषा बोलूंगी तो लोग नहीं समझेंगे। अगर मैं कहूंगी मुझे सब्जी वाले को कि भैया मुझे बटाटा देना 2 किलो, तो नहीं समझेगा, क्योंकि बॉम्बे में बटाटे का मतलब आलू है, लेकिन यहाँ मुझे आलू बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे 2 किलो आलू दीजिए। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? अब when person speaks various languages or having degrees of fluency in a language, अगर हम लोगों को जिस जगह जाना है, जहाँ पर हमें अपनी बात करनी है, अब हम जहाँ जाएंगे हम वहाँ की भाषा तो सीख नहीं सकते, लेकिन वहाँ कौन सी भाषा चलती है, वहाँ पर किस तरीके से हम अपनी बात पहुँचा सके, इस अवेयरनेस में तो रहना होगा ना। अब आपको, मुझे गुजराती आती है, अब मैं यहाँ पर आके अगर आप में से किसी को गुजराती नहीं आती हो और मैं अगर गुजराती में बोल दूं तो क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगी? सो दैट इज द लैंग्वेज बैरियर। सो हमको इस चीज के अवेयरनेस में रहना चाहिए। अब मैं ये पॉइंट जंप कर रही हूँ, नॉइज बैरियर। व्हाट इज द नॉइज बैरियर? कि ये जो हम अभी बैकग्राउंड में एक नॉइज चले जा रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना हमें। उसी तरीके से आप मीटिंग में बैठे हो और आपका मैसेज का बीप बजता है, आपका मोबाइल बज जाता है, आप पिक्चर देखने जा रहे हो, वहां आपका फोन आ जाता है और आपकी फुल वॉल्यूम पे
या फिर आप फोन उठा के जोर जोर से बात करने लगते हो। सो these are all barriers। तो जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, यू हैव टू बी केयरफुल। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि मुझे अगर मेरी बात कहनी है तो वहां कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। कल्चरल बैरियर, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मुझ में ये समझ होनी चाहिए कि मैं अपनी बात आपके कल्चर को दिमाग में रखकर करूं आपसे, ताकि वो बात आप तक पहुंच जाए। बैरियर का मतलब है कि मेरी बात आप तक किसी भी कारण से नहीं पहुंच पा रही। तो ये वो कारण है जिन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो दूसरों तक क्यों नहीं पहुंच रही। अब एक और है इमोशनल बैरियर। आप बहुत गुस्से में हैं, क्या किसी से तब आप अपनी बात को आसानी से और सहजता से कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। आपको बहुत भूख लग रही है और आपको उस समय आपके पसंद का खाना आपको मन कर रहा है खाने को, और आपको वो चीज ना मिले, आप इतने झुंझला जाएंगे, आप इतने गुस्से में होंगे कि उस समय अगर कोई आपसे कोई बहुत अच्छी बात करना चाहेगा, आप उस बात पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप रोड बाइक पे जाते हैं या रिक्शा में जाते हैं, किसी से वहां टक्कर हो गई, आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, मतलब अब आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, आप कैसे डील करेंगे? क्या उस समय आप बहुत सोच समझ के बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारे एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, हम हताश हो जाते हैं। हम उस समय क्या मोटिवेशन की बात कर सकते हैं? हम किसी को उस समय हमारी इमोशंस जो होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो हम पर हावी हो जाती है। तब भी हम अपनी बात अच्छे तरीके से सामने नहीं रख पाते। अगर मुझे डर लग रहा है, अगर मैं नर्वस हो रही हूँ, तब भी मैं अपनी बात आपके साथ सहजता से नहीं कर पाऊंगी। सो हमेशा जब भी अपनी बात रखनी है तो अपने इमोशनल स्टेट पर, हमारी इमोशनल कंडीशनिंग क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, इसकी अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। अगर बहुत जरूरी बात कहीं पे करनी है तो उसके लिए माहौल भी तो सही करना होगा ना। अगर कोई आदमी इमेजिन करिए कि अपनी सैलरी की बात करने जाता है, तो उसको कितने सही तरीके से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी होगी। वो गुस्से से जाता है कि नहीं मैं इतना काम करता हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, क्या इफेक्टिव होगा? अगर वो अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानी लेके जाता है, तब भी इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। उसको किस तरीके से अपनी बात कहनी है, ये बहुत मायने रखता है। दैट इज द गेम चेंजर। ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल बैरियर, अब जिसको वाईफाई नहीं पता, इंटरनेट का जिसके पास सुविधा नहीं है, आप अपने गांव में, किसी मेरे जैसे गांव में जहां पर अभी भी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई है, तो क्या मैं उसका यूज कर सकती हूँ वहां पे? मैं नहीं कर सकती। सपोज आज यहाँ पर मुझे ये पीपीटी का सुविधा नहीं मिली होती तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकती थी। हो सकता है मुझे लिख के या बोलकर ही आपसे बात करनी होती, जो मैं अब भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास एक रिकॉर्ड के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। तो कभी कभी ये बैरियर की तरह होता है कि वो सुविधा ही नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ रहा है कि अभी किले पे जहां से मैं आ रही हूँ, ग्वालियर फोर्ट से, वहां पर अभी 5-6 दिन से एक बहुत बड़ा गुरुद्वारे का उत्सव चल रहा था, बंदी दिवस। तब वहां पर इतना मतलब आने वाले लोगों की इतनी इतनी शोर शराबा था, इतनी आवाज थी कि हम कहीं पर भी बैठ के रूम में बात नहीं कर पा रहे थे, लोग अपने घरों में भी बात नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक तरीके का बैरियर होता है कि आप अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। तो जब भी आप, मतलब ये आपको एक कम्युनिकेशन के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। इसमें से कुछ बातें आपको समझ आएंगी और आपके लिए यूज होंगी, और कुछ बातें आज नहीं भी होंगी तो कल आपके लिए आपको यूज में आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कम्युनिकेशन स्टाइल।
मेरा बोलना, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे लिखने का स्टाइल या मेरे किसी प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल, ये सब कुछ कम्स अंडर द कम्युनिकेशन स्टाइल। अब आपको ईमेल लिखना है तो आप वहां पर एक तरीके से और एक सलीके से लिखेंगे ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, लास्ट में थैंक यू, इसका भी एक तरीका होता है। आप मैसेज, आप मुझसे आप मिले तो गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम, मैं आपको बोलूंगी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, है ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है। अब असर्टिव, पैसिव, अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव, डिप्लोमेटिक, ये स्टाइल्स हैं। इनको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि हर जगह पर आपको अपने बात करने के तरीके को चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। अगर आप कहीं पर हमको किसी काम के बारे में, आपको किसी को जैसे क्लास में टीचर होमवर्क बताती है तो वो आपको किस तरीके से होमवर्क बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्या वही तरीका होगा जब मैं किसी को होटल में ऑर्डर दे रही होंगी? विल दैट बी द सेम वे? नो। मैं होटल में मेन्यू देख के ऑर्डर दूंगी, मैं यहाँ पर अपना सिलेबस देख के एज ए टीचर आपको अपना होमवर्क दूंगी। या अगर किसी बच्चे को आपने सड़क पे देखा कि कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी लेडी के साथ, तो वहां पर जाके आप कैसे खड़े होंगे, किस तरीके से बात करेंगे। अग्रेसिव है, अग्रेसिव यानी कहीं पर आपको थोड़ा सा अपने अंदर अपनी बात को कहने के लिए आपको और थोड़ा जोश लेकर आना है, कहीं पर आपको थोड़ा शांति से बात को समझाना है, कहाँ आपको थोड़ा ठहराव रखना है। इन सारे तरीकों से आप अपनी बात को सामने वाले तक कह सकते हैं। पर कई बार ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, हमारे लिखने में भी हमारा ये तरीका जाहिर हो जाता है। आप गुस्से में कमरे से बाहर निकलो, पता चल जाएगा कि आप गुस्से से जा रहे हो। आप अच्छे से प्यार से उठ के कमरे से बाहर निकलो, पता चल जाएगा, है ना। सो दीज आर ऑल डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां तक समझ में आ रहा है बात को? अब जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या इसके बारे में हम थोड़ा सा इंटरेक्शन अलग से करेंगे, तब हमें और डिटेल में समझ आएगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये सारा सब कुछ इंटरलिंक्ड ही है, बट इन सबको आप पढ़ोगे, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो एक चीज जरूर होगी कि आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चलेगा। यू विल हियर सम न्यू वर्ड्स। रिटन नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अगर बोलकर आपकी बात नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप लिखकर एप्लीकेशन दे सकते हो, लिखकर आप अपना बात मेल भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चुप रहकर भी बात कही जा सकती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि हम किस तरीके से क्या तैयारी कर कर अपनी बात कहने जाते हैं। शांति से कहना, पेशेंट। पेशेंट एजुकेशन मतलब कि हमें ये भी बताना है कि सामने वाले के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कंपैशन, मुझे मेरी बात कहने से मतलब है, आप कौन हैं, क्या है, समझते हैं नहीं समझते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो सकती हूँ? नहीं हो सकती, है ना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना कि मेरे वातावरण में मेरे आसपास क्या है, कौन लोग बैठे हैं, वो मुझसे क्या बात सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पर क्या बात करने आए हैं, इसकी हमें ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कम्युनिकेशन इज अ व्हाट आई शुड से, ये आपको फंसा भी सकता है और आपको बचा भी सकता है। सो इसको स्किल, इसकी आर्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपके पर्सनल कनेक्शंस, आपके आपसी लोगों से कैसे संबंध होंगे, ये भी आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप पर लोग ट्रस्ट करें कि ना करें, ये भी आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। आप कैसे बातें करते हैं, सिर्फ अच्छी बात करने की बात नहीं हो रही है। अगर आपको कोई बात, आपसे गलत भी बात,
सॉरी बोलना है। सॉरी बोलना भी एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग, अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना है, इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, फर्स्ट इज यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। हम में से कितने गुड लिसनर्स हैं? वी आर नॉट गुड लिसनर्स। अब मैं इसका कारण बताती हूँ क्या है। इसका कारण यह है कि पहले तो हम सुनने से पहले बोलना चाहते हैं। आप कई बार देखोगे जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड और आप बात कर रहे होते हैं, वो अगर आपको ये बोले कि अरे मैं उस जगह गया था, वो बोले उससे पहले आप बोल दोगे हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने वो जगह देखी है। दिस इज नॉट गुड कम्युनिकेशन, बिकॉज पहले आपको सामने वाले को ये स्पेस देना है कि वो अपनी पूरी बात आपसे कर सके, ठीक है। इसके बाद बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा का यूज करना जो सामने वाले को समझ ही नहीं आने वाली, तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? वो नहीं है। तो सरल सब शब्दों में सहज तरीके से हमें अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। और एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे की तरफ एक संवेदना रखना, करुणा रखना, कंपैशन रखना। ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। हम लोग, हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर कंपैशन नहीं है, इसलिए हम लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। लोग हर बार, छोटे से छोटा बच्चा भी कह रहा होता है आज की तारीख में, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। बड़े भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक ऐसा क्यों हो गया कि लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे? और बात तो समझनी होगी, कहीं ना कहीं तो समझनी होगी, नहीं तो होगा क्या? विल हैव नो वॉर्स, और युद्ध होंगे दुनिया में, क्योंकि कोई भी किसी की सुनना ही नहीं चाहता, कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता। फीडबैक एंड रिस्पॉन्स, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। मतलब मैंने, एक होता है रिएक्शन, रिएक्शन 10 में से 8 बार आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप बाहर आ जाता है। और रिस्पॉन्स, वो पॉज होता है, वो एक जो मिनट का जो हम ठहराव होता है, जहां पर हम रुक कर अपनी बात कहते हैं। तो फीडबैक और रिस्पॉन्स को समझना कि मुझे फीडबैक देना है किसी चीज का। अब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट से आ रही थी, तो हम वॉशरूम यूज करने जाते हैं, तो वहां पर वो लेडीज जो होती हैं जो वॉशरूम क्लीन कर रही थी, तो उस लेडी ने बहुत अच्छे से मुझे वो वॉशरूम तक लेके गई। तो मैंने उससे बाहर निकलकर सोचा कि मैं उसे कुछ टिप दे दूं। उस लेडी को भाषा नहीं आती थी, बिकॉज वो मलयालम में बात कर रही थी, मुझे इंग्लिश या हिंदी आती थी। फिर भी उसने एक लेटर पे, पेपर पे एक चीज लिखी हुई थी, प्लीज, ईमेल आईडी लिखा हुआ था, और उस पे कहा उसने, मैम गिव फीडबैक, गिव फीडबैक, माय नेम इज लक्ष्मी, गिव फीडबैक। अब ज्यादातर हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, पर पता नहीं क्यों उस लेडी की वो बात मेरे दिमाग में रह गई। मैं जब घर लौट कर आई, मैंने वो ईमेल आईडी पे उस लेडी का नाम लेके उसको फीडबैक दिया उस ईमेल पे कि शी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज कीपिंग द वॉशरूम्स वेरी क्लीन, एंड शी वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय। कुछ दिनों के बाद मुझे वहां से रिस्पॉन्स आया, मैंने क्या दिया था? फीडबैक, और मुझे क्या मिला? रिस्पॉन्स कि थैंक यू फॉर योर फीडबैक, we are going to take care of our employees and we appreciate our good employees। हम अपने अच्छे काम करने वालों की वैल्यू करते हैं। अब मेरे पास उस लेडी का नंबर नहीं था कि मुझे पता चले कि उस तक वो चीज कैसे पहुंची, लेकिन मेरा फर्ज था, वो मैंने किया। तो कई बार हमारे कम्युनिकेशन के दायरे में ऐसी चीजें आएंगी जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं,
अरे क्या फर्क पड़ता है? आप कितनी बार स्टोर्स में जाते हो, वहां सेल्समैन आपको बोलता है मैम प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा, हम ध्यान नहीं देते। ऊबर टैक्सी वाले बोलते हैं मैम अपना फीडबैक दीजिएगा। हम हमको लगता है सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, ये उनके लिए मायने रखता है, हम सबके लिए मायने रखता है। आज मैं यहाँ से वर्कशॉप करके जाऊं, बाद में मुझे आलोक सर बोले कि नहीं मैम आपका वर्कशॉप अच्छा रहा, हमारे लिए हेल्पफुल रहा, तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा ना, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मुझे आलोक जी एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं कि नहीं मैम अगली बार ये थोड़ा चेंज करके लाइएगा, शायद और बेटर होगा, तो ये मेरे काम के लिए बेटर है ना। तो फीडबैक लेना, फीडबैक देना, दोनों ही हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टिप्स क्या हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, आप चाहें या ना चाहें, आपके इमोशंस आपकी बात कन्वे कर रहे हैं। आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस बोल रहे हैं। दूसरी बात, अपनी बात कहने के लिए आवाज को ऊंचा नीचा, अपनी टोन को, अपनी बात कर, अभी मुझे किसी से, कोई मेरे पास में बैठा हुआ है बात सुनने के लिए, तो मुझे क्या चीख के बात करनी पड़ेगी? नहीं, मैं धीरे से भी बात कर सकती हूँ। और कोई दूर बैठा है तो वहां मुझे थोड़ी अपनी टोन को, अपनी पिच को भी जोर से रख के बोलना होगा ताकि बात आप तक पहुंच सके। तीसरी बात, अगर मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात आप तक पहुंचाऊं जो आपके फायदे के लिए है, तो मुझे उसको खुद जोर से कहना होगा। मैं ही अगर एकदम ऐसे कहूँ तो आपको लगेगा शायद इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, जब मैम ही ऐसे कह रही है, क्या पता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप जब शेयर करते हो और आप चाहते हो कि आपकी आइडियाज को कोई माने, तो आपको भी जोश से भरकर कहना होगा। एंथुजियाज्म एंड अग्रेशन में फर्क है। एंथुजियाज्म इज जोश, अग्रेशन इज एंगर, जहां आप जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, आप किसी से यूं करके बात करोगे, उसका असर पड़ता है। अगर आप, कोई टीचर एक बच्चे से यूं उंगली से बात करती है, उस बच्चे पर उसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे जेस्चर्स, हमारे हाव भाव कैसे हैं, इसका भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ को यूज करती हूँ थोड़ा आपको बताने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका और मेरा एक कनेक्शन बनता है ना जब मैं ऐसे बोलती हूँ। अब मैं ऐसे खड़े होके, आपका और मेरा एक कनेक्शन बनता है, मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए। फर्क समझ आ रहा है बात का? कहाँ मैं सवाल पूछ रही हूँ, कहाँ मैं उसको आपके लिए सोचने के लिए छोड़ रही हूँ, है ना। कुछ बातें बहुत स्ट्रेस से समझा रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नाउ इसके बाद है जो फिफ्थ पॉइंट, लुक देम इन द आई। मतलब हमेशा आंख में आंख डालकर बात करना सीखें। घूर कर बात नहीं करनी है, आंख में आंख मिलाकर बात करनी है, आंख झुकाकर। अब आंख झुकाकर बात करने का मतलब है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऊपर देख के मतलब है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इतना तो समझ आता है, तो कॉमन सेंस है। आप किसी से बात कर रहे हो, अगर वो आदमी इधर उधर देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है, तो समझ आ जाएगा कि वो, उसको इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, है ना। तो ये आपके कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखता है, आपके इम्पैक्ट में मायने रखता है। एंड मैं तो जो कर रही हूँ मेरी मेहनत है, मैं कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं, ये तो मेरा कम्युनिकेशन है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि आप कैसे मुझसे बोल रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, पर आप ऊपर देख रहे हैं, तो मुझे समझ आना चाहिए ना कि शायद मेरे बात करने का तरीका सही नहीं है, उतना इम्प्रेसिव नहीं है कि वो आपको मेरे साथ जोड़े रख रहा है, या शायद ये समय ठीक नहीं है। यही बात मैं किसी और समय अगर आपसे कहूँ तो शायद उस बात का असर पड़ सकता है। जब हम सुनने को तैयार नहीं हो, उस समय अगर हमसे कोई बात जबरदस्ती कोई कह रहा हो, उसका असर पड़ता है हम पर? नहीं। तो
तो जब हम पर नहीं पड़ता है तो सामने वाले पर भी तो नहीं पड़ता है। तो जितनी बार हम अपनी बात कहने और करने और बताने के लिए कॉन्शियस हैं, उतनी ही बार हमें दूसरों की बात सुनने समझने के लिए भी उतना ही अवेयर और कॉन्शियस रहना चाहिए, उतना ही जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, अब अगली स्लाइड है, हाउ कैन आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। पहली बात, मुझे अपनी बात को किस तरीके से कहना है, लिख के कहना ज्यादा जरूरी है, बोल के कहना में बात बन जाएगी, मैं कोई पिक्चर बना के भेजूं, कोई मैसेज शेयर करूं, ये समझना होगा ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। दूसरी बात, आर यू कम्युनिकेटिंग इन अ क्लियर, ओपन एंड पैशनेट, हम्बल वे। नहीं, ऐसा ही होगा, आपको तो यही करना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आई अप्रीव, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरा ये काम इस तरीके से कर दे तो। सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो हमारा लहजा बदल गया, तरीका बदल गया। हाउ डज द वे यू कम्युनिकेट मेक दोज अराउंड यू फील, मतलब मेरी बात से आपको कैसा लग रहा है, हर्ट हो रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपकी इंसल्ट हो रही है, आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात, क्या हम इंसान की तरह दूसरों से बात कर रहे हैं कि हम अपनी बात से मतलब है, सेंसिटिव ही नहीं है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे उस तरीके से बात करूं तो हो सकता है कल भी मैं गुस्से से बात करूं तो कल आप भी तो मुझसे गुस्से से बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं नहीं आपको बोल के फायदा ही नहीं है, पहले ही सेंटेंस में ये बोल दूं, तो आपको कैसा लगेगा? कल हो सकता है आप भी मुझसे उस तरीके से कम्युनिकेट करें, नहीं मैम आपको तो कह के कुछ फायदा ही नहीं है। तो मुझे वैसे ही बात करनी चाहिए, कहनी चाहिए जो मैं भी सुन सकती हूँ, जो मैं भी झेल सकती हूँ। हम तो कह के छूट जाते हैं, है ना, लेकिन सामने वाला भी तो हमारे साथ वो कर सकता है। क्या हम उस चीज के लिए तैयार होते हैं बात करने से पहले, बात कहने से पहले? दूसरी बात, आप कुछ बोलने के लिए खड़े हुए और मैंने आपको रोक दिया, नहीं रुको पहले मैं अपनी बात करूंगा, गलत। दैट्स नॉट, योर कम्युनिकेशन स्किल विल इंप्रूव इफ यू लिसन पेशेंटली। पहले सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने दीजिए। दूसरी आदत एक और होती है, हम सब में है, कोई बात कर रहा है, अरे कल मैं ना वहां पर गया था, वो बताए इससे पहले, हाँ मैंने देखा था तुम्हें, तुम वहां 5 बजे वहां पे थे ना, वहां पे तुम उस दुकान पे थे। अरे सामने वाले को अपनी बात पूरी कह लेने दो ना, क्यों बीच में काटते हो? अगर उसने कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, अरे क्या मौसम अच्छा है, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, तुम्हें मौसम अच्छा लग रहा है। नहीं, ये भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का एक वीक एरिया है, जब हम दूसरों की बात बीच में ही काट देते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हर बार कम्युनिकेशन में आती है, जब मैं कहती हूं दैट कम्युनिकेशन इज अबाउट टॉकिंग, बट नो, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। जब तक सुन नहीं पाएंगे तब तक अपनी बात कह नहीं पाएंगे। ये हमेशा अपनी बात मतलब हर तरीके से दिमाग में बिठा लो। मैंने बहुत रिसेंटली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो 17 साल से चुप हो गया, उसने साइलेंस अपना लिया। पता है क्यों? क्योंकि उसको किसी एक दिन ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। मतलब भगवान ने मतलब हमें कान दिए हैं ऐसे कि अगर हम सुन सकते हैं, मतलब अगर हम डेफ नहीं हैं तो हम चाहें या ना चाहें बात हमारे कान में जाती है, लेकिन क्या वो सुनना होता है? अभी कितनी आवाजें हमारे आसपास जा रही हैं, हम कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ हम ध्यान देते हैं? तो जब सुबह उठो तो सुनने की प्रैक्टिस करो। ये हम में से किसी के प्रैक्टिस में नहीं है। अगर इसके बाद मैं एक्सरसाइज आपसे कराऊंगी कि फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम में से कितना कोई गुड लिसनर है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए मैं एक ही टॉपिक को
अलग अलग तरीके से आपको बार बार कह रही हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन मैटर्स। इट इज द, जो मैंने आपको लास्ट में एक पॉइंट्स दिए हैं टू पॉन्डर, टू थिंक अबाउट, उसमें आपको यही चीज बार बार एम्फेसिस कर रही हूं मैं कि कम्युनिकेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका और आपके दुनिया का कनेक्शन है। आप अपना कनेक्शन कैसा बनाएंगे और उसके बारे में आपको कितना कुछ जानकारी है, ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा। एक्टिव लिसनिंग, अगेन लिसनिंग, बी अ वेरी वेरी गुड लिसनर। बिफोर बीइंग अ गुड टॉकर, बी अ गुड लिसनर। ओके। फ्रेंडलीनेस, हर बार अपनी बात करने के लिए थोड़ा सा एक दोस्ती जैसा माहौल बने। टीचर लेक्चर हर बार तो नहीं अच्छा लगता, यहाँ तक कि बड़े बड़े लेक्चरर्स भी जो है, प्रोफेसर्स भी हैं, वो भी अब अपनी बात एक अच्छे सहज एनवायरनमेंट में, माहौल में कहना पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंस से बात करनी है, जब भी बात किसी के सामने रखनी है अपने फुल कॉन्फिडेंस। पर कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब किसी चीज को करने की जानकारी होगी, वहीं से तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमेशा कुछ भी करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, उसको पहले अपने अंदर समझिए और फिर अपनी बात कहिए। शेयरिंग फीडबैक, मैंने कहा कभी भी किसी को फीडबैक देने को हल्का काम मत समझिए, वेस्ट ऑफ टाइम मत समझिए। रिस्पेक्ट, मेरी बात सुनने से पहले अपनी धारणा मत बना लीजिए, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी कहती है। नहीं, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यही कोई आपके साथ करेगा तो ये आपका भी डिसरिस्पेक्ट होगा। तो इस चीज की अवेयरनेस में रहना, इस चीज की, ये रूल्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के, ठीक है। और रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स यानी हर बार रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा रुक जाना है, पॉज देना बहुत जरूरी है। आपको समझ आ रहा है एक बात को? मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रही थी। आपको पता है कि इंग्लिश में जब हम रिटन, उसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, जैसे राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स मालूम है? हम कॉमा लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के लिए ये पंक्चुएशंस बहुत मायने रखते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ये पॉज बहुत मायने रखता है। पॉज, रुकना। सपोज मैं कहूं लेट्स ईट ग्रैंडपा, मैं कह रही हूं लेट्स ईट ग्रैंडपा, मतलब लेट्स ईट ग्रैंडपा। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रैंडपा यानी दादाजी, कि दादाजी आइए खाना खाते हैं, और मैं कह रही हूँ बैठ के लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो समझने वाले को लगेगा कि अरे हम क्या ग्रैंडपा को खाने की बात कर रहे हैं। ये भाषा का कहाँ रुकना है, कहाँ पंक्चुएशन लगाना है। सो कम्युनिकेशन में, रिटन में और वर्बल कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज में, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लास्ट स्लाइड पर आते हैं, विच इज पॉइंट्स टू पॉन्डर। पॉन्डर यानी टू थिंक, टू रिमेंबर। कम्युनिकेशन इज अ गेम चेंजर, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ गेम चेंजर। आपने अपनी बात कैसे कही, गेम बदल देगा। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द वे टू लीडरशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लीडर बन जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात को, हम कितना आगे ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, इसका डिसीजन, इसका जो निर्धारण है वो हमारे बोलने से, कहने से, करने से होगा, कम्युनिकेशन से होगा। ऑफ ऑल द स्किल्स गिवन टू अस, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम रोकर भी अपनी बात कहते हैं, हम हंसकर भी अपनी बात कहते हैं। तो ये सारी चीजों में हमारा जो सबसे टॉप स्किल है जो हमें मिला है, उसमें कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द टॉप स्किल्स। सोच सकते हैं, बात समझ आ रही है,
लेकिन बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, तो बात खत्म हो गई ना, वहां इम्पैक्ट खत्म हो गया। आप बहुत अच्छे सोचने वाले हैं पर बात बता नहीं पा रहे हैं। The most important thing in communication is hearing what is not said. किसी ने कहा मैं खुश हूं, नहीं, वो भी सुनना है ध्यान से जो शायद वो व्यक्ति आपसे कह नहीं पा रहा। शायद तभी आप उसके अच्छे दोस्त बन पाएंगे, शायद तभी आप उसकी कोई मदद कर पाएंगे, शायद तभी आप उसकी कोई बात को जान पाएंगे। आपने कह दिया मैं ठीक हूं, हाँ ठीक है, नहीं। सो गुड कम्युनिकेटर इज वन who listens to what is not being said. Every good communication starts with good listening. When we open our mouth, we actually tell who we are. ये आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा कि आप सामने से देख के आपको लग रहा है कि व्यक्ति बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से लग रहा है, लेकिन जब वो बात करता है, हम ये चीज आप रेस्टोरेंट्स में देखोगे, आप किस तरीके से कोई व्यक्ति जो खाने के टेबल पे बैठा है वो वहां पर सर्व करने वाले को कैसे बुलाता है, आवाज देके बुलाता है, यूं करके बुलाता है ना। ये डिसरिस्पेक्ट है, ये सही तरीका नहीं है। तो आपने जैसे ही मुंह खोला, आपने बता दिया कि आप क्या हैं। आपने सामने वाले के साथ बेइज्जती करी कि नहीं करी वो तो बात की बात है, बट आपने ये जरूर बता दिया कि आप कैसे हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज द की फॉर चेंज। अगर कहीं पर कोई काम नहीं पूरा हो रहा, लोग नहीं कर रहे, वहां पर कम्युनिकेशन से आप बदलाव ला सकते हैं, रिजल्ट बदल सकते हैं। यू कैन विन हार्ट्स, पीपल एंड द वर्ल्ड बाय बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर। आप लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं, उनका भरोसा जीत सकते हैं, और कहने की बातें दुनिया जीत सकते हैं, है ना, अपने कम्युनिकेशन स्किल से। वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड साइलेंस सेज इट ऑल। शब्द तो कह ही रहे हैं, एक्सप्रेशंस भी कह रहे हैं, पर जब आप चुप हैं, जब आप साइलेंट हैं, वो भी बहुत कुछ कहता है। और साइलेंस को सुनो, then you are going to be a good communicator. अब यहां तक तो बात हुई मेरे कहने की। मैंने कहा जो मुझे आज आपसे एक कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको हल्के अंदाज में आपको कुछ बातें बतानी थी ताकि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सके।